हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। देखिए, बेहतर आसान चैप्टर के हमने आपको 6 वीडियो अपलोड कर दिए हैं और जो बच्चे क्रम से लेक्चर बाय लेक्चर वीडियो देख रहे होंगे उनको ये चैप्टर बहुत ही ईजी लग रहा होगा और जिन्होंने वीडियो को मिस कर दिया होगा देखिए उनके समझ में कम आएगा। तो देखिए, आपको अगर केमिस्ट्री पढ़नी है और समझनी है तो किसी वीडियो को मिस ना किया, और यदि वीडियो अच्छे समझ में आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो देखिए, इसके बाद हमने इससे पहली वीडियो में आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, नष्ट समीकरण पढ़ाया था। एक इलेक्ट्रोड और संपूर्ण शेल के लिए नष्ट समीकरण द्वारा इलेक्ट्रोड का मापन बताया था, किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब हम नष्ट समीकरण की सहायता से साम्य स्थिरांक केसी की गणना करेंगे या नष्ट समीकरण की सहायता से केसी में संबंध व्यक्त करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या नष्ट समीकरण की सहायता से साम्य स्थिरांक केसी की गणना, या साम्य स्थिरांक के कह लो या केसी कह लो, एक ही आता है केसी की गणना। तो देखिए, नष्ट समीकरण की सहायता से साम्य स्थिरांक केसी की गणना। तो देखिए यहाँ पर देखिए, मान लो हमारे पास माना कि अभिक्रिया ये है, क्या है, ए ने बी से क्रिया करी, क्या बना के दिया, सी और डी के डी, ये बना के दिया। माना अभिक्रिया हमारे पास ये है। तो इस अभिक्रिया के लिए नष्ट समीकरण होगा, बताइए क्या होगा, नष्ट समीकरण होगा वो क्या होगा कि ई सेल बराबर ई नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF log C की सांतई घात C इंटू D की सांतई घात D अपॉन A की सांतई घात A इंटू B की सांतई घात B। ये कहां से पता चला आपको, नष्ट समीकरण। इस अभिक्रिया के लिए नष्ट समीकरण होगा, किसके लिए, इस अभिक्रिया के लिए। यदि देखिए, यदि अभिक्रिया साम्य अवस्था में इस प्रकार देखिए, हो, यदि अभिक्रिया ये हो तब आपका जो इलेक्ट्रोन का मान होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए इलेक्ट्रोन का मान होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। तो इस अभिक्रिया के लिए इलेक्ट्रोन का मान शून्य होगा। यहां से साम्य स्थिरांक, साम्य पर ऐसे कर लो। तो यहां से देखिए, हमने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था 11वीं क्लास में, साम्य रासायनिक साम्य। तो वहां पर देखिए केसी का मान क्या होता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए, कि सी की सांता की घात जो भी है इंटू डी की सांता की घात जो है बट्टे ए की सांता, मतलब क्रियाफल की सांता, इंटू बी की सांता। यानी साम्य स्थिरांक केसी क्या होता है, उत्पाद और क्रियाफल की सांताओं के गुणनफल के अनुपात को ही साम्य स्थिरांक केसी कहते हैं। तो यहां से केसी का मान निकलेगा। यदि साम्य पर यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय है और साम्य पर है तो ई सेल का मान क्या होगा, शून्य होगा। तो इन मानों को नष्ट समीकरण में रखने पर, तो नष्ट समीकरण से देखिए क्या निकल के आएगा आपका। अभी आपने क्या ज्ञात किया, नष्ट समीकरण से क्या ई सेल बराबर ई नॉट माइनस के 2.303 RT अपॉन NF log, यही तो था अभी उस अभिक्रिया के लिए।
देखिए यहां से देखिए ये अभिक्रिया किसमें अब साम्य पर है, तो यहां से देखिए ई सेल का मान क्या है 0, तो यहां से ये 0 हो गया बराबर ई नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF, RT अपॉन NF। तो देखिए यहां से देखिए लॉग इस पूरे को देखिए इसकी शकल इससे मिल रही है पूरा, तो ये इसके अलावा क्या केसी, तो यहां से क्या निकल के आएगा केसी। देखिए इसको उधर ले जाओ तो ई नोट बराबर क्या निकल के आएगा 2.303 RT अपॉन NF लॉग केसी। अब देखिए इसकी सहायता से हम केसी का मान निकालेंगे, तो देखिए यदि यहां पर बात करें तो लॉग केसी बराबर क्या आएगा लॉग केसी बराबर इसका एसमेंट 2 है अपॉन में आएगा। लेकिन मैं बात करूं यदि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर, देखिए अभी मैं बात करूं कि यहां से लॉग केसी बराबर अगर मैं निकालूं लॉग केसी बराबर तो क्या निकल के आएगा ई नॉट NF अपॉन 2.303 RT, ये तो आएगा। लेकिन इसको आप इस प्रकार से करोगे गलत कर दोगे, तो आपको क्या करना है, देखिए पहले यहाँ पर जो आपका इसका ताप दिया होगा कितना 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर, या कह लो आप 298 केल्विन ताप पर, एक ही बात है। तो देखिए ई नॉट तो ई नॉट ही रहेगा 2.303, आर का मान कितना होता है 8.314, टी का मान 298, एन का मान एन, एफ का मान कितना 96,500 लॉग केसी। हमने आपको इससे पहली वीडियो में बताया कि इस सब को हल करके क्या आता है, इस सब को हल करके क्या आता है, यदि आप इसको याद रखोगे तो आपको इसके न्यूमेरिकल करने में बहुत आसानी होगी। क्या होगा 0.059 अपॉन n लॉग केसी। अब देखिए इसको हल करोगे इसका इसमें गुणा तो ई नॉट इंटू एन बराबर 0.059 लॉग केसी। तो यहां से देखिए लॉग केसी बराबर निकालोगे तो क्या आएगा लॉग केसी बराबर क्या आएगा ई नॉट इंटू एन अपॉन 0.059। ठीक, अब देखिए इसको आगे हल करोगे तो केसी बराबर निकालना है आपको, केसी की गणना करनी है, तो क्या आएगा आपका क्या आएगा कि एंटी लॉग लेने पर तो एंटी लॉग लोगे तो लॉग हट जाएगा, तो क्या आएगा यहां से केसी बराबर एंटी लॉग ई नॉट इंटू एन अपॉन 0.059। ठीक, अब देखिए यहां पर बात आती है कि किसी सेल के लिए आपको साम्य स्थिरांक की गणना करनी है, तो इसके लिए आपको एंटी लॉग लेना आना चाहिए। तो जिन बच्चों को एंटी लॉग लेना नहीं आता है वो हमें बताएं, हम उनको एंटी लॉग लेना बता देंगे। ठीक, कि रेडॉक्स अभिक्रिया, देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया होती है जिस अभिक्रिया ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया साथ साथ होती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। के लिए रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी और ई नॉट में संबंध। तो देखिए डेल्टा जी क्या होती है जब जो ऊर्जा और ई नॉट क्या माने रखते हुए संबंध ज्ञात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम जो बताते हैं किसी, देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया किस में होती है गैल्वेनिक वोल्टिया सेल में होती है, यानी जिसमें दोनों अभिक्रिया हो ऑक्सीकरण और अपचयन। तो देखिए इस सेल के लिए जो कौन सा होता है विद्युत रसायन सेल के लिए, जो देखिए विद्युत रसायन सेल के लिए जो किया गया जो कार्य है कितना अधिकतम किया गया कार्य, सेल में प्रवाह आवेश, सेल में प्रवाह आवेश क्या NF, आवेश NF और उसके इलेक्ट्रॉन E पर निर्भर करता है। या इस प्रकार कह लो आप, देखिए इसको दो प्रकार से आप इसकी परिभाषा लिख सकते हो। देखिए यहां से समझिए ये क्या बोला मैंने कि किसी
दो लाइन की बात है। देखिए क्या होता है, किसी विद्युत रासायनिक सेल द्वारा, किसी रासायनिक सेल द्वारा किया गया अधिकतम कार्य, किया गया अधिकतम कार्य। देखिए किसी रासायनिक सेल द्वारा किया गया अधिकतम कार्य, सेल में प्रवाह आवेश NF। देखिए सेल में प्रवाह आवेश NF, यानी जो सेल में आवेश गति कर रहा है, और ये क्या है, E क्या है, और इलेक्ट्रोड विभव E पर निर्भर करता है। ठीक, तो यहां से W मैक्सिमम बराबर पता चले क्या, NEF। तो ये क्या होती है कि किसी, देखें क्या कह रहा है, रेडॉक्स की गैल्वेनिक सेल में होती है, गैल्वेनिक सेल या विद्युत रासायनिक सेल कह लो। तो किसी विद्युत रासायनिक सेल द्वारा किया गया जो अधिकतम कार्य होता है, वो उस अधिकतम कार्य सेल में प्रवाह आवेश, सेल में जो आवेश की गति NF और इलेक्ट्रोड E पर निर्भर करता है। या फिर इसको इस प्रकार कह सकते हो, क्या कहोगे, विद्युत सेल का कार्य विद्युत सेल का कार्य W मैक्सिमम क्या है, विद्युत सेल का कार्य क्या है, सेल के इलेक्ट्रोड विभव E और बाहरी परिपथ से, सेल विभव E और बाहरी परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश NF, कार्य किसके, NF आवेश और E के क्या हो रहा है, गुणनफल के बराबर होता है। विद्युत सेल का कार्य सेलों के इलेक्ट्रोड विभव E और बाहरी परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश NF के गुणनफल के बराबर होता है। किसके लिए, विद्युत रासायनिक सेल के लिए। तो देखिए यहां से या तो इस प्रकार लिख लो या इस प्रकार, तो W मैक्सिमम बराबर NF ये मिल गया। तो देखिए एक हमने चैप्टर पढ़ा था ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से क्या होता है, यदि आपने 11th क्लास में चैप्टर पढ़ा हुआ ऊष्मागतिकी, तो देखिए इसके प्रथम नियम से क्या होता है कि जो आपका डेल्टा जी होता है, डेल्टा जी क्या होता है, ऊर्जा में परिवर्तन, कौन सी, मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, वो किसके बराबर होता है, सेल में किए गए अधिकतम कार्य के बराबर होता है। क्या होता है, देखिए डेल्टा जी W मैक्सिमम किसके, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से होता है। तो देखिए ये नियम क्या कहता है कि किसी प्रथम नियम के अनुसार क्या होता है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से क्या होता है, मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, डेल्टा जी किए गए क्या है, अधिकतम कार्य के बराबर होता है। क्या बोला मैंने, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से मुक्त ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है डेल्टा जी किए गए, डेल्टा जी मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन किए गए अधिकतम कार्य के बराबर होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इस सेल के कार्य में, इस सेल का कार्य मुक्त ऊर्जा परिवर्तन से कम होता है। देखिए दो लाइन में बात खत्म करते हैं। क्या बोला मैंने कि
डेल्टा जी यानी मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन किसके, डेल्टा जी किसके अधिकतम किए गए कार्य के बराबर होता है। लेकिन इस सेल में, किसमें, विद्युत रसायन सेल में जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। क्या, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। तो देखिए ये कम है, तो इसका मतलब क्या है, इसको हमें कम करना पड़ेगा। तो यहां से आपका क्या निकल गया, डेल्टा जी बराबर माइनस के डब्ल्यू मैक्सिमम। तो डब्ल्यू मैक्सिमम, तो देखिए यहां से डेल्टा जी बराबर क्या निकल गया, माइनस के डब्ल्यू मैक्सिमम बराबर अभी आपने निकाला था, क्या निकाला था, एन ई और एफ, एन ई एफ। सभी सांताएं एकांक हो जाएं किसी सेल के लिए, तो जो आपकी मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है वो कैसे में, गिब्स ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो देखिए क्या लिखोगे यहाँ डेल्टा जी, यहाँ डेल्टा जी सेल अभिक्रिया, सेल अभिक्रिया गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन हो जब, यहाँ डेल्टा जी सेल अभिक्रिया गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन हो जब कब, जब सभी सांता एकांक हों। ठीक, यहां से देखिए यदि इन सबकी सांता एकांक हो जाएगी तो डेल्टा जी सेल अभिक्रिया गिब्स ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। जब सभी सांता एकांक हो जाएंगी तो यहां से देखिए आपका जो संबंध निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, डेल्टा जी माइनस के एन ई नॉट एफ। इस प्रकार ये संबंध निकल के आता है यहाँ से, क्या, इस प्रकार ये संबंध निकल के आता है। तो डेल्टा जी बराबर क्या आएगा, माइनस के एन ई एफ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डेल्टा जी माइनस नॉट क्या होती है, गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन, ई नॉट मानक इलेक्ट्रॉन वॉल्ट, पता ही आपको, एफ क्या, फैराडे नियतांक, इलेक्ट्रोड विभव। एन क्या है, इलेक्ट्रोड पर आवेश। इस प्रकार यहां से देखिए आप किसको गिब्स ऊर्जा को निकाल सकते। अब पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए, रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी और साम्य स्थिरांक केसी में संबंध। तो देखिए हमने आपको अभी डेल्टा जी बराबर बताया था, क्या निकल के आया था, माइनस एन ई नॉट एफ, इसको समीकरण मान लो एक। और अभी हमने देखिए केसी में एक संबंध ज्ञात किया था, तो वहां से वो क्या निकल के आया था आपका, कि ई नॉट बराबर 2.303 अपॉन RT अपॉन NF log KC, इस समीकरण 2। तो देखिए समीकरण 2 में यदि आप यहां से E नॉट का मान जो निकाल के इसमें रख दो, क्या निकल के आएगा, डेल्टा जी NF। इसको इसमें रखोगे तो देखिए क्या निकल के आएगा,
बराबर 2.303 RT अपॉन NF log KC। अब देखें यहां से NF से NF गया तो क्या बचेगा, डेल्टा G 2.303 RT अपॉन NF log। अब देखिए इसको आगे हल करोगे तो क्या आएगा, देखिए क्या आएगा आगे, देखिए इंटू N इंटू NF बराबर 2.30। NF तो NF गए, ये बचा आपका। तो देखिए ये बचा, तो यहां से क्या निकल के आएगा, देखिए आप इसको आगे हल करोगे तो देखिए क्या आएगा, log KC बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा G अपॉन 2.303 RT, यही तो आएगा। log KC बराबर निकालोगे जी अपॉन बन जाएगा। तो यहां से देखिए इसको आगे और हल करोगे, या तो इतना ही छोड़ दो, और आगे हल करोगे तो देखिए एंटी लॉग लेने पर देखिए क्या आएगा, यहां से एंटी लॉग लोगे तो देखिए क्या निकल के आएगा कि KC बराबर, एंटी लॉग लोगे तो लॉग हट जाएगा, तो KC बराबर एंटी लॉग 2.303 RT। तो यहां से इस प्रकार ये संबंध निकल के आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई, क्या बोला मैं, रिडक्स अभिक्रिया के लिए डेल्टा G और साम्य स्थान KC में संबंध, ये इस प्रकार से ये संबंध निकल के आएगा। ठीक, तो देखिए इसको आगे हल करेंगे, यहां से इतनी बात समझ में आई, तो या तो यहां छोड़ दो या यहां छोड़ दो, बात एक ही है। अब देखिए इसके बाद आता है आपका एक टॉपिक है सिंपल सा, संचारण। कितने बच्चे इससे परिचित है, देखिए संचारण क्या होता है, या तो इस प्रकार कह लो कि धातुओं की वस्तुओं पर नमी व ऑक्सीजन की उपस्थिति में उन पर जंग लगने से उनका ह्रास होता है, उसे ही धातुओं का संचारण कहते हैं। और इसके बाद पढ़ेंगे हम संचारण के बचाव। तो संचारण के बचाव, तो संचारण वस्तुओं को, धातुओं की वस्तुओं को किस प्रकार संचारण से बचाया जा सकता है। तो नंबर 1 देखिए, नमी से दूर रख के, ग्रीस लगा के, पेंट करके, इस प्रकार संचारण से उनको बचाया जा सकता है। तो संचारण की परिभाषा लिखो, क्या बोला मैंने, ठीक, जैसे मान लो लोहे की वस्तुओं पर नमी व ऑक्सीजन की उपस्थिति में जंग लगने पर उनका ह्रास होता है, उसे ही उनका संचारण कहते हैं। इसके बाद देखिए संचारण के बचाव, क्या संचारण के बचाव, तो लिखिए देखिए क्या होते हैं संचारण के बचाव। देखिए नंबर 1 लोहे की वस्तुओं को नमी से अलग करके, या फिर नंबर 2 ग्रीस लगा के, नंबर 3 पेंट करके, ठीक, इस प्रकार आप धातुओं को संचारण से बचा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आज हमने देखिए आपका क्या क्या पढ़ा, न समीकरण की सहायता से
साम्य स्थिरांक केसी निकाला और फिर उसके बाद इसमें संबंध ज्ञात किया। ठीक, तो इसके बाद देखिए आप यदि इन वीडियो को क्रम से टॉपिक बाय टॉपिक देखोगे तो आपको ये चैप्टर बहुत ही इजी लगेगा। अब तक हमने इसके 6 लेक्चर में ये आपका टॉपिक लगभग 90% खत्म हो चुका है। अब इसका 10% 3 टॉपिक में और खत्म हो जाएगा। इसमें देखिए इसके न्यूमेरिकल बचे हुए हैं और इसमें आपका क्या बोलते हैं 2-3 टॉपिक और हुए हैं, वो हो जाएंगे आपके। इसके बाद देखिए न्यूमेरिकल जो आपके स्टार्टिंग से जो 4 चैप्टर हैं इनसे न्यूमेरिकल आपने वो करना अनिवार्य है।